नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में 143 करोड़ 25 लाख से अधिक लगाए जा चुके हैं कोविड रोधी टीके। स्वस्थ होने की दर हुई 98.40%। पंजाब में 15 जनवरी से सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश के लिए पूर्ण टीकाकरण जरूरी। और हरियाणा मंत्रिमंडल में 2 नए मंत्री किए गए शामिल। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड टीकाकरण 143 करोड़ 25 लाख आंकड़ा पार कर चुका है। इनमें से 83 करोड़ 97 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 59 करोड़ 10 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 57 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रहा है। वहीं पीजीआई चंडीगढ़ में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। इस उम्र के बच्चों को 2 डोज दी जाएगी। पहली और दूसरी डोज में 28 दिनों का गैप होगा। अभिभावक अपने बच्चों के टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर जाकर उनका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और 10 जनवरी से रजिस्ट्रेशन की सुविधा सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर शुरू कर दी जाएगी। इस समय देश में लगभग 77,000 संक्रमित लोगों का उपचार चल रहा है। कल 7,347 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसी दौरान 7,300 लोगों के ठीक होने के साथ ही अब तक 3 करोड़ 42 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.40% है। अब तक 67 करोड़ 52 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड वैक्सीन लगवाने के इच्छुक लोगों को अगले महीने की 1 तारीख से कोविन पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कराना होगा। मंत्रालय ने कहा है कि लाभार्थी वॉक इन रजिस्ट्रेशन सुविधा का उपयोग भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घोषणा की थी कि 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अगले महीने की 3 तारीख से शुरू किया जाएगा। कमजोर श्रेणियों को एहतियाती तौर पर तीसरी खुराक अगले महीने की 10 तारीख से दी जाएगी। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ तालमेल से संभावित लाभार्थियों का टीकाकरण शुरू करने की समीक्षा के प्रयास तेज कर दिए हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने टीकाकरण शुरू करने की समीक्षा के लिए आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कार्यशाला की अध्यक्षता की। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केवल कोवैक्सीन की खुराक दी जाएगी और कोवैक्सीन की अतिरिक्त खुराक उन्हें भेजी जाएगी। राज्यों को सूचित किया गया है कि उनके पास कुछ कोविड टीकाकरण केंद्रों को 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण केंद्र को विशेष केंद्र बनाने का विकल्प होगा और उन्हें कोविन पोर्टल में अलग से दिखाया जाएगा। भूषण ने बताया कि केवल उन्हीं लोगों को एहतियाती खुराक दी जाएगी जिनको 9 महीने या इससे पहले दूसरी खुराक दी जा चुकी है। कोविड टीकाकरण केंद्र में 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों में अन्य बीमारी होने से संबंधित डॉक्टर द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र की आवश्यकता को लेकर मीडिया में फैलाए जा रहे दुष्प्रचार पर स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि केंद्र ने इस बारे में कोई निर्देश जारी नहीं किया है। एहतियाती खुराक देने के लिए कोविड टीकाकरण केंद्र में प्रमाण पत्र या दवा की पर्ची दिखाना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने बताया कि एहतियाती खुराक के लिए सभी पात्र लाभार्थियों को कोविन से संदेश दिया जाएगा और ये डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में भी दिखाई देगा। पंजाब में कोविड रोधी टीके की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों को 15 जनवरी से सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। राज्य सरकार ने कल जारी आदेश में कहा कि ऐसे लोगों को घर पर ही रहना होगा और वे सार्वजनिक स्थलों, समारोहों, बाजारों, सार्वजनिक परिवहन और धार्मिक स्थलों पर नहीं जा सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि ऐसे लोगों को कोविड के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। इसी दौरान केंद्र ने चुनाव ड्यूटी कर्मचारियों को अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की तरह कोविड टीका के एहतियाती डोज के लिए पात्र माने जाने संबंधी दिशा निर्देश जारी किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट की चिंता के बीच एहतियाती डोज लगाए जाने की शुरुआत की जा रही है। चिकित्साकर्मी, अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मी और पहले से अन्य बीमारियों से परेशान वरिष्ठ नागरिक 10 जनवरी से एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। कल शाम हरियाणा मंत्रिमंडल में 2 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में विधायक कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली को हरियाणा मंत्री परिषद में मंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। अहम
डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञां करोमि वद विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधानम प्रति अटल विश्वासम श्रद्धां निष्ठा च स्थास्यामि। अहम भारत प्रभुताम अखंडतां रक्षितामि। अहम हरियाणा राज्यस्य मंत्रीरूपेण व स्वकर्तव्यानां शुद्धान्तकरणेन श्रद्धापूर्वक निर्वहणं करिष्यामि तथा भयं पक्षपातं द्वेषम् अनुरागं विना सर्वान् जनानु प्रति संविधान विधियो अनुसारेण न्यायं करिष्यामि। मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। विधायक कमल गुप्ता ने संस्कृत में और देवेंद्र बबली ने हिंदी में बतौर कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। शपथ समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के साथ साथ मंत्रिमंडल के सदस्य और राज्य मंत्री मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि इन मंत्रियों के शामिल होने से मंत्रियों की निर्धारित संख्या भी पूरी हो गई है। हरियाणा में आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी और आगामी 7 जनवरी से प्रदेश भर में अंत्योदय मेलों का दूसरा चरण शुरू होगा। प्रदेश भर के अतिरिक्त जिला उपायुक्तों की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश भर में 156 अंत्योदय मेले आयोजित किए जाएंगे और परिवार पहचान पत्र के तीसरे चरण का काम पूरा हो गया है। चौथे चरण का काम जल्द शुरू हो जाएगा। मनोहर लाल ने कहा कि जो व्यक्ति 55 साल से ऊपर हैं और अपना काम करना चाहते हैं, उनके लिए किसी भी योजना में विशेष प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसे प्रावधान किए जाएंगे कि कॉलेज व विश्वविद्यालयों में स्वच्छता, पेड़ लगाना, सफाई अभियान व सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्यों के अंक दिए जाएंगे। मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में जिन लोगों के पास जन्म तिथि का कोई सबूत नहीं है, उन लोगों की जन्म तिथि को सत्यापित करने का कार्य भी शुरू किया जाएगा। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने विद्यार्थियों और कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों से संबंधित विभिन्न विभागों से अपील की कि वे 18 साल की उम्र के नए मतदाताओं की पहचान कर उनका पंजीकरण करने में उनकी मदद करें, जिससे योग्य मतदाताओं के 100% पंजीकरण को सुनिश्चित बनाया जा सके। डॉक्टर राजू ने अपने कार्यालय में एक बैठक के दौरान कहा कि इन विभागों के पास युवा मतदाताओं का सारा डाटा मौजूद है और ये विभाग सीईओ कार्यालय के साथ मिलकर अधिक से अधिक योग्य मतदाताओं के पंजीकरण करने में मदद कर सकते हैं। सीईओ कार्यालय द्वारा हर तरह के सहयोग का आश्वासन देते हुए डॉक्टर राजू ने कहा कि वे प्रत्येक संबंधित यूनिट के लिए ब्लॉक लेवल अफसर तैनात करेंगे, जिससे नए मतदाताओं को अपनी वोट रजिस्टर करने के समय किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने इन विभागों को 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2003 के दरमियान जन्म लेने वालों का डाटा मुहैया करवाने के निर्देश भी दिए, जिससे उनका पता लगाया जा सके और फोटो वोटर कार्ड बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि एक बार सारा डाटा एकत्र होने के उपरांत इसकी अच्छी तरह से जांच की जाएगी। बताना योग्य है कि योग्य व्यक्ति एंड्रॉयड और iOS पर उपलब्ध वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन का प्रयोग करके अपना वोटर कार्ड भी बना सकते हैं। नगर निगम चंडीगढ़ की ओर से मिशन स्वच्छ चंडीगढ़ के तहत स्वच्छ प्रेरक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने चंडीगढ़ में स्वच्छता के लिए बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किया। इस अवसर पर धर्मपाल ने पुरस्कार प्राप्त करने वालों को शुभकामनाएं देते हुए सभी सफाई मित्रों का धन्यवाद किया और कहा कि चंडीगढ़ को स्वच्छ रखने में सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण कार्य सफाई मित्र करते हैं। I want to thank you for doing excellent work and helping us to keep the city clean. I think your role is the most important role in the entire city. The importance of cleanliness and hygiene in our daily life is extremely important. It has been mentioned in many ancient and Vedic texts. In the present scenario also, the concept of swachhta and its practice is of utmost relevance.
and practical importance for personal hygiene and cleanliness of surroundings. उन्होंने कहा कि प्रशासन और नगर निगम लगातार चंडीगढ़ को हर तरह से स्वच्छ रखने में कार्य कर रही है। इस अवसर पर नगर निगम कमिश्नर अंदिता मित्रा, डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सेना के पश्चिम कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने चित्रकला कार्यशाला का कला कुंभ का अवलोकन किया। उनके साथ परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाना सिंह, सूबेदार संजय कुमार व मेजर डीपी सिंह भी इस अवसर पर मौजूद थे। सभी अतिथियों ने लगभग 250 कलाकारों द्वारा बनाई जा रही 500 मीटर लंबी और 3 मीटर ऊंची स्क्रॉल पेंटिंग का अवलोकन किया तथा कलाकारों से बात की और उनकी कला प्रतिभा की सराहना की। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने कार्यशाला स्थल पर मौजूद एनसीसी के कैडेट से बातचीत की और उनके द्वारा बनाई जा रही स्क्रॉल पेंटिंग को देखा और तारीफ की। कला कुंभ कार्यशाला 2 जनवरी तक चलेगी और पूर्ण होने पर ये वृहद पेंटिंग गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को नई दिल्ली के राजपथ में रखी जाएगी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।